तो फाइनली कल आप जा रहे हो क्लास 12th का मैथ्स का 2023 का एग्ज़ाम लिखने, और आज जो है वो लास्ट डेट है। बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर टॉप 10 क्वेश्चन क्या है जिसको हमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर आपने बढ़िया से तैयारी नहीं कर पाई थी तो भी आपको ये 10 क्वेश्चन करके जाने हैं, और अगर आपका तैयारी बहुत प्रॉपर हो चुका है, अभी तक रिवाइज ही कर रहे हैं, तो भी देख लीजिएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के परीक्षा के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक जुड़ना। लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको कर लेना है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 नंबर में आएगा। 3 ठो इक्वेशन दिया जाएगा, 3 ठो वेरिएबल का इक्वेशन रहेगा, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना रहेगा। छोड़ मत दीजिएगा, गलती से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी अभी एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ही लेना है और 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए तो और भी बढ़िया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कल, ऐसा क्वेश्चन आता रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपको नहीं छोड़ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और लगभग हर साल पूछा जाता है, तो एकदम इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन पिक कीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो बोलूँगा, जो बहुत ही ज़्यादा हिट लिस्ट में है और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, वो है एरिया बाउंडेड। तो एरिया बाउंडेड के 4-5 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये ना खूब पूछा हुआ क्वेश्चन, खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट लाइन वाला क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला ध्यान से एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पूछा ही पूछा जाता है, हटता नहीं है ये क्वेश्चन। तो ये हुआ चौथा क्वेश्चन जो आपको पढ़ के ही जाना है। अगला क्वेश्चन हुआ ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है एलपीपी के लिए। एलपीपी टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है, जिसमें आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। कुछ इक्वेशन दिया होता है और कुछ कंडीशन दिए होते हैं। ऐसे 4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो आपको 100% 5 नंबर देता ही देता है। तो ये जितने क्वेश्चन बताए वो सारे 5 मार्क्स के थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉग और गॉफ यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर ही लेना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिस करके रखिएगा। और लास्ट में हड़बड़ी में गलती हो जाता है फॉग गॉफ में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला tan इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, एक तो वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है, दूसरा इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्मेट में रहेगा, साइन इनवर्स के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। तो उसको इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट। बात करें 3 नंबर के क्वेश्चन का, तो एक डिटर्मिनेंट से जो हो रहा होगा प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा, क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो कॉन्टिन्यूटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर आपको चाहे तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पूछा जाएगा, जिसका 20% चांस है, और 80% चांस है कि आपको कोई वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहेगा, ए का, बी का, के का। इस तरीके का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, एकदम रेडी रहिएगा कल के लिए। इंटीग्रेशन में अगर बात कर ले हम लोग, तो इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन याद रखिएगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रेशन जो होता है वो खूब पूछा जाता है, प्रैक्टिस करके रखिएगा। इसके बाद कंडीशन, पैरेलल का कंडीशन, परपेंडिकुलर का कंडीशन, ये आपको आराम से एकदम प्रॉपर तरीके से बढ़िया से प्रैक्टिस करके ही जाना है। ठीक, बता दिया आपको। उसके बाद फिर एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम और फॉर्मूला बेस्ड ए बाई बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके के क्वेश्चन, और सिंपल डाइस वाइज पे क्वेश्चन, कार्ड पे क्वेश्चन, इतने आपको करके ही जाने हैं। अगर आप इतना करके जाते हैं तो थोड़ा सेफ स्कोर में आप जरूर आ जाइएगा। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब आपका कमेंट आएगा कि क्या सर इतना ही पढ़ ले हो जाएगा, तो नहीं, इतना तो आपको बेयर मिनिमम पढ़ करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बताया आपको, इसको छोड़ना ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। 2 नंबर के कैसे क्वेश्चन, 3 नंबर के कैसे क्वेश्चन, 5 नंबर के कैसे क्वेश्चन, और कौन कौन और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके लिए वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पर, जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैथ्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।